हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे क्लास 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पद्यखंड, जिसका छठा अध्याय है कर चले हम फिदा और इसके कवि हैं कैफी आज़मी। तो आइए शुरू करते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ: फिदा मतलब न्यौछावर, जानो तन मतलब शरीर और प्राण, हवाले मतलब सौंपना, वतन मतलब देश, थमती मतलब रुकती, नब्ज मतलब नाड़ी या नस, बाकपन मतलब साहस या उत्साह। कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि हम तो देश की रक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले करते हैं, तुम ही इसकी रक्षा करना। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। वे कहते हैं, जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही और ठंड के कारण हमारी नसों का लहू भी जमने लगा है, फिर भी हमने अपने कदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोका है, अर्थात आगे बढ़कर दुश्मनों को पीछे धकेल रहे हैं। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें शत्रु से लड़ते लड़ते सिर कट जाने पर भी जरा दुख नहीं है, बल्कि हमें इस बात का गर्व है कि हमने देश के मान सम्मान के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने दिया, उसे ठेस नहीं लगने दी और हिमालय पर शत्रुओं के कदम नहीं पड़ने दिए। अंतिम समय पर भी हमने हिम्मत, साहस और वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया और अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हें सौंप रहे हैं, अर्थात देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, अतः इसकी रक्षा करना। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ: रुत मतलब मौसम या ऋतु, हुस्न मतलब सौंदर्य, इश्क मतलब प्रेम, रुस्वा मतलब बदनाम, खून मतलब खून या रक्त। युद्ध भूमि में उपस्थित सैनिक अन्य सैनिकों से कहते हैं कि जीवित रहने के तो हमें अनेक अवसर मिलते हैं, किंतु देश की रक्षा में मर मिटने का अवसर बार बार नहीं मिलता। साथ ही सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो। जवानी की अवस्था ही वह अवस्था होती है जिसमें सौंदर्य, प्रेम व जोश सबसे ज़्यादा होता है। यदि उस जवानी में देश की रक्षा करते हुए खून नहीं बहाया तो वह जवानी व्यर्थ है, अर्थात युवाओं को देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहने की प्रेरणा दी जा रही है। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि आज हमारे लिए हमारी धरती ही दुल्हन है और हमें उसी की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है और दुश्मनों से बचा कर रखना है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है और हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ: राह मतलब रास्ता, कुर्बानी मतलब बलिदान, वीरान मतलब सुनसान, काफिला मतलब यात्रियों का समूह, फतह मतलब जीत, सर पे कफन बांधना मतलब मृत्यु और बलिदान के लिए तैयार रहना। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी यह सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए, यानी
देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए जत्थे तैयार रहने चाहिए। एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा, यानी बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। वैसे भी जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है। तुम अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे सहारे है। इसे शत्रुओं से बचा कर रखना। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ: खून मतलब खून या रक्त, जमी मतलब धरती, हाथ उठना मतलब आक्रमण होना, दामन मतलब आंचल। देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक मृत्यु को गले लगाने से पहले अन्य सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम भी अपने खून से धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी रावण रूपी शत्रु इसे पार करने की हिम्मत ना कर सके। अर्थात ऐसा भय दुश्मन के मन में भर दो कि हमारे देश की सीमा में कदम रखने की वह सोच भी ना सके। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर किसी शत्रु का हाथ आंचल को छूने के लिए यानी कि भारत माता की ओर बढ़े तो उसे तुरंत काट डालो। भारत माता के सम्मान में किसी भी तरह की कोई ठेस नहीं लगनी चाहिए। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। स्वयं को पहचानो, तुम ही भारत के रक्षक हो। अब हम यह देश तुम्हारे हवाले करके दुनिया से जा रहे हैं। इसकी रक्षा का दायित्व अब तुम पर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।